हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है। ए, सी और ई सही है। देखते हैं, ए, सी और ई सही है। ए, क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोड़ी अरद करी को बरजय हम खात। सी, दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। और ई, अप्रतित्व दोष हियतल बसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। यहाँ कुछ टाइपिंग एरर हो गया। क्लिष्टत्व दुष्क्रमत्व। आगे देखते हैं, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है। देखते हैं, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। बी, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। सी, आचार्य रुद्रक ने रीति को शब्द संघटना बताया। आगे देखते हैं, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करना है। सही कथन बताना है। सही उत्तर होगा इसका ए, बी, सी सही है। ए, बी, सी कथन सही है। ए, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बी, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। सी, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सी और ई सही है। ए, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। ई, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। आगे देखते हैं, दलित विमर्श से संबंधित कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सी और ई सही है कथन। देखते हैं, ए, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। सी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और ई, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बी, डी और ई सही है। बी, नींद में डूबे हुए से। डी, घिनौने घने। ई, कंप से कनकने। आगे देखते हैं, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। सही उत्तर है इसका बी, सी, ई सही है। बी, द्रुत विलंबित। सी, सादुल विक्रीडित। ई, मंदाक्रांता।
आगे देखते हैं। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है। ए, सी और डी सही है इसका। ए जोग सिखावत पांडे, सी मधुकर मधुमतवारे और डी घोष बड़ो व्यापारी। आगे देखते हैं। मैला आंचल की स्त्री पात्र है। सही उत्तर है बी, डी, ई सही है। फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। आगे देखते हैं। तमस उपन्यास के पात्र हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी, ई सही है। सी हरनाम सिंह, डी हयात वक्त और ई देवदत्त। आगे देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। सही उत्तर होगा ए, डी, ई सही है। ए तुलसी काव्य मीमांसा, डी काशी का इतिहास और ई अकबर। आगे देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। सही उत्तर होगा इसका ए, बी और डी सही है। लाल मोहर, पलट दास और धुन्नी राम। आगे देखते हैं। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार करना है। सही उत्तर होगा इसका बी, सी और ई सही है। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सी, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। ई, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। आगे देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सी और ई सही है इसका। बी, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। सी, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ई, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आगे वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कथन है। सही उत्तर है ए, सी, ई ऑप्शन सही है। ए, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। सी, इस नाटक ए, सी और ई, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधार के रूप में दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए, बी, सी सही है। ए, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। बी, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। सी, पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को
आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। आगे देखते हैं शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कथन है। सही उत्तर होगा इसका ACE कथन सही है। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है, यह सही है। सी इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। ई शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानते हैं। आगे देखते हैं निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कथन है। सही उत्तर होगा इसका CACE सही है। ACE कथन सही है। ए प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। सी उन निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। ई उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैस बारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी BCD सही है इसका। देखते हैं बी गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। सी बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद्र रंगून में थे। डी देवदास लिखते समय शरतचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। आगे देखते हैं मुरझरिया से संबंधित कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ACD सही है, लेकिन यहाँ पे नाम आएगा, इनके गांव का नाम धर्मपुर था। धर्मपुर जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। तो तुलसीराम के गांव का नाम धर्मपुर आएगा, तो ये कथन सही हो जाएगा। बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया, यह सही है। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था, यह भी सही है। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं तत्पुरुष समास शिवालय में तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास लवकुश में द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास यथामति में। बहुव्रीहि समास चक्रपाणी में। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बाकाचार्य।
आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये जो है मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। ये और वे जैनेंद्र कुमार का है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी से संबंधित है। चंद्रालोक 13वीं शताब्दी। कुवलयानंद 17वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह से संबंधित। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ से संबंधित। लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी से संबंधित। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम खंड उषा और ईश्वर से संबंधित। द्वितीय खंड बीज और अंकुर से संबंधित। तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष से संबंधित। और चतुर्थ पुरुष और परिस्थिति से संबंधित। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किरण कानों में कंगना से संबंधित। लक्ष्मा कोशिका घटवार से संबंधित। अनीता राही से संबंधित। सामनाथ चीफ की दावत से संबंधित। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नाटक और पात्र दिए गए हैं। सही उत्तर होगा, देखते हैं। चंद्रगुप्त लीला चंद्रगुप्त से संबंधित। अंजो दीदी नाटक जो है उसमें मुन्नी है, मुन्नी से संबंधित। बकरी नाटक में राम नाम का एक पात्र है। और स्कंदगुप्त नाटक में जयमाला है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चिंतामणि भाग 1 जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। चिंतामणि भाग 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से संबंधित है। चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित है। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह से संबंधित है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा बी। सबसे पहले आएगा देवनागरी के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने सुझाव दिया। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 ईस्वी का गठन हुआ। फिर काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। उसके बाद आएगा आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिषद। फिर अंत में आएगा डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। आगे देखते हैं,
सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी सही है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा इसमें आस्था और सौंदर्य, फिर आएगा भाषा और समाज, फिर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर प्राचीन भारत के भाषा परिवार अंत में आएगा। आगे देखते हैं। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी और अंत में आएगा रामकृष्ण मिशन। आगे देखते हैं। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा श्रद्धा, फिर आएगा काम, फिर आएगा लज्जा, फिर कर्म, फिर ईड़ा, अंत में ईड़ा। आगे देखते हैं। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा मैला आंचल, फिर आएगा झूठा सच, फिर आएगा राग दरबारी, फिर आपका बंटी, अंत में आएगा मानस का हंस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा कानों में कंगना, फिर आएगा आकाशदीप, फिर आएगा ईदगाह, फिर परिंदे और अंत में आएगा राजा निर्बंसिया। आगे देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक को पहले से बाद के क्रम में आए संवादों को लगाना है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, फिर आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। उसके बाद आएगा चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। उसके बाद आएगा चूरन सब जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। अंत में आएगा चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। आगे देखते हैं। अभिकथन ए और कारण आर से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन ए, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो कथन बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। कथन वाले प्रश्न हैं। कथन एक, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलटाही भी है। कथन दो, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। आगे देखते हैं। अभिकथन ए और कारण आर वाले प्रश्न। अभिकथन एक, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईशा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। कारण आर, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों की सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो इसका सही कथन होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। अभिकथन ए,
आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी से ही सबसे अधिक भोगता है। कारण आर, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया है। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। सही उत्तर होगा इसका ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। सही उत्तर होगा कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। आगे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियां एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण आर, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए सही है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण आर, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं। अभिकथन ए, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण आर, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले आएगा चली फगुनहट बौरे आम 1975 ईस्वी, गवई गंद गुलाब 1980 ईस्वी, फिर आएगा आम रास्ता नहीं 1988 ईस्वी, फिर उसके बाद आएगा जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी, और अंत में आएगा उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी।